या सब अब तो गैर यकीनी के बादल छट गए हैं, कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है। अब गली मोहल्लों में हमें वो इंतखाबी गहमा गहमी वो माहौल तारी होता नज़र आएगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल हो जाएगा। ये हालात मखसूस हैं, जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुज़र रहा है ये भी बिल्कुल अपनी नौयत के आप हैं। अब अप्रैल वो जो है 22 का लेके अब तक एक हम कैफियत में रहे हैं। उससे अगर निकलने की कोई सही बन रही है, निकलने का रास्ता बन रहा है, तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए। वो जो कैफियत थी अप्रैल से 22 से लेके आज तक और इलेक्शन तक रहेगी, ये पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माशी लिहाज से, दूसरे लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर का आप देख लें। लेकिन बिल आखिर एक बात अच्छी है कि फैसला हो गया है कि हमने इलेक्शन करना है। टाल मटोल से काम लिया जा सकता था ना, फैसला कहीं से करवा दिया जाता, पर ऐसे नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने किया जो भी है, और इलेक्शन कमीशन ने भी, चाहे दबाव सुप्रीम कोर्ट का था या जिसका भी था। कल की जो हेयरिंग थी उससे पहले मीटिंग सिकंदर सुल्तान राजा साहब और चीफ जस्टिस की हुई थी। उसमें ये मामला डिस्कस नहीं हुए होंगे। वो जो उन्होंने पिटिशन दायर की इलेक्शन कमीशन ने, वो जल्दी में की थी, उसके बाद की थी। वो करते करते हेयरिंग हो गई, सुनवाई हुई और फैसला आ गया, शेड्यूल आ गया है। अब इससे एक नई सूरत हाल पैदा होती है। अब भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं। वो जो है, अब मैं क्या कहूँ, सिर्फ एक लफ्ज़ करूँगा और आप उससे परेशान ना हो। पकड़ धकड़ वाली जो बात है थोड़ी वो जारी है, लेकिन जब ये थोड़ा बढ़ेगा तो वो सिलसिला ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, कई चीज़ें आप कर सकते हैं मखसूस हालात में, हालात बदल जाएं तो फिर वो चीज़ें करना इतना आसान नहीं रहता, और शायद आप करना भी ना चाहें, क्योंकि वो सारा जो है उफक जो है होराइजन धुंधला पड़ जाता है। तो ये अच्छी बात है। अब एतराज़ जो है एक जमात को आरोज़ पे कि जी ब्यूरोक्रेसी के लिए गए हैं, ये लिए गए हैं। मैंने तो, अब जैसे कल आपसे कहा था, मैंने तो चकवाल में सड़कों का हाल देखा हुआ है। सड़कें जो आती है हाईवे डिपार्टमेंट के नीचे आती हैं। अब चकवाल के इलेक्शन हाईवे डिपार्टमेंट के नीचे आ रहे हैं। तो मैं तो यही ऐसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि जो सड़कों का हाल है वो इलेक्शन का हाल चकवाल में ना हो। ठीक है। और हम तो जाके जो एक्सियन हाईवे होंगे उनके कहेंगे, जनाब आप हमारे, हम तो उनको योर ऑनर कह के नवाजेंगे। योर ऑनर, इलेक्शन कैसे होने हैं और क्या होने, और हमें तवक्को यही है कि हाईवे डिपार्टमेंट को, जो पहली बार तारीख में जब से हाईवे डिपार्टमेंट बना है उसे इलेक्शन की जिम्मेवारी नहीं दी गई, लेकिन आज जो दी जा रही है, तो हमें यकीन है कि बरसगीर पाक व हिंद की आज़ादी से पहले के इलेक्शनों से भी ज़्यादा शफाफ और नतीजा खेज और मुअस्सर और पॉजिटिव, यही उम्मीद रखते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी क्या करे, इंतखाबी शेड्यूल तो जारी हो गया या सब, अब सियासी जमातों का भी इम्तिहान है। टिकट्स की तकसीम एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है। स्पेशली नून लीग के दावे करिए कि हमारे पास एक हल्के में 10-10 कैंडिडेट्स हैं। तो आपकी तो एक हिस्ट्री रह चुकी है, आप इंतखाबी उम्मीदवार रह चुके हैं, तो टिकट्स की तकसीम कितना बड़ा चैलेंज होता है जमातों के लिए? खुदा की पनाह हमें हासिल हो। और हजरत यहाँ बैठे हैं जो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं नून लीग के। दूसरे तीसरे दिन ये दर्शन इनका ना हो तो इनका वो जो है सब, वो जो काम चलता नहीं है। और आप हमें नून लीग की अंदर की कहानी कोई बताएं, उनकी कोई सोच की बताएं, कि लोग कहें थिंक टैंक से नून लीग की सोच का आपको पता करना है तो थिंक टैंक देखा करें, और हजरत जो फरमाते हैं वो सारी आपको नक्शा सामने आ जाएगा। ये पता नहीं कौन सा चूरन यहाँ पे हमें खिला देते हैं। और भाई वो जो आप कह रही हैं टिकट वाला, जो इन्होंने अपने उम्मीदवारों का हाल किया हुआ है, मसलन खुदा की कसम, अब चकवाल में जो उम्मीदवार सारे हैं, क्या सूबाई, क्या वो कौमी असेंबली, क्या सीरियस, क्या नॉन सीरियस, सब जानते हैं। उन बेचारों का, अच्छे भले कद काट के वो आदमी हैं, वो छोटे मोटे सियासी वर्कर नहीं हैं। उन्हें लाहौर बुला बुला के, जलील कर कर के,
बगैर फैसला करके वापस भेजना, वहां अफवाहों की फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्रियां गर्म है कि नून लीग का ये होगा ये होगा। बेचारों को फिर उनका मोटरवे का नुकसान हुआ तो वो बेचारे जो उनकी गाड़ियां चलती हैं उन्होंने मोटरवे घिसा दी है। और जिन लोगों से ये जो है अपने नुमाइंदे चुने नहीं जा रहे बर वक्त, उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान की नाव जो है उसको पता नहीं किस साहिल पे लेके जाना है। ये भूल जाएं जो इनको प्रोपेगेंडा वो इनको दिया जा रहा था कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ हैं। फिर जो बाकियों की मश्क हुई है ना, मैं आप जमातों का नाम नहीं ले रहा, वो जो सर्कस में नहीं होता, वो हूप बनाते उसमें से आपको कूदना पड़ता है, जो नून लीग के साथ होने वाला है। अच्छा, ये जो समझ रहे हैं ना वो स्वीप वो तो दूर की बात है। इनके लाले जो हैं वो छूटे हुए हैं। और ये अंदर की कहानी आप बताएं, पूछ लेते हैं अंदर की कहानी। पता नहीं वहां से इधर और मैं कहता हूं और मैंने वो कहा था, ये वो अंदर की बताएं कि जो आखिरी आपका दर्शन हुआ था वहां गुफ्तगू क्या। आज पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए कमी देखने में आई है, जिसके बाद आवाम ने कुछ सुख का सांस लिया। लेकिन या सब और भी बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतें वहीं की वहीं हैं, महंगाई होशरुबा है, इनका कब हल निकलेगा? देखिए इन्फ्लेशन रेट क्या है, वो छपता है ना जी, वो कुछ 40 से ऊपर है, 43.16 43.16। ये ऐसे इन्फ्लेशन कभी पाकिस्तान में इस किस्म का नहीं हुआ। इफरात ज़र हम देखते हैं सारी ज़िंदगी अपने, मतलब कीमतें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। तो ये तो पेट्रोल का तो एक चीज़ है ना, वो हुई। ये भी रिलीफ है जो हम भरवाते हैं वहाँ से पेट्रोल पंप से। गाड़ी का वो आजकल टैंकी आप भरवाएं या कोई बस वाला भरवाए या ट्रक वाला भरवाए तो समझ आ जाती है, होश उड़ जाते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन वैसे आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। ये इतना आसानी से कह देते हैं जी 40 पॉइंट इतना है इतना है इतना। ये तो जब तक कोई स्टेबलाइज ना हो, कोई हम ऐसा ना हो कि जैसे यूनान का बड़ा क्राइसिस था, EU ने हेल्प किया, यूनान वहाँ से निकल आया, और ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने सक्सेसफुली किया। श्रीलंका हमसे बेहतर कर रहा है। वो जो श्रीलंका हम पिछले साल बात करते थे, 6 साल पहले हम बात करते डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है। और ऐसे ममालिक हैं जिन्हें क्राइसिस है। हमारा क्यों नहीं बेसिक वो जो चीज़ें हैं इकोनॉमी की ठीक क्यों नहीं हो रही हमारी? एक तो है वजह ये जो एडहॉक गवर्नमेंट है, निगरान का एक अपना फंक्शन है। चले जाएंगे, कोई गवर्नमेंट आती है, दुआ करनी चाहिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए, उसे आने दिया जाए। छोटी छोटी कबातें जो हैं उनको निकलना चाहिए। देखिए ये जो सिकंदर सुल्तान राजा की बात है, ये बड़ा अकम्पलिश्ड ब्यूरोक्रेट है उस गवर्नमेंट सर्विस में, बड़ा ये है। हमारे दोस्त हैं सईद मेहदी साहब, बड़ा नाम है उनका सिविल सर्विस में, उनके दामाद हैं। अब उनको ये देखना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें, याद ये रह जाएगा कि ये वाले इलेक्शन इतने क्रूशल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इनका नाम रह जाएगा। अब भी जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, अब वो जो इलेक्शन सिंबल वाली बात है उसको दुरुस्त करना चाहिए और उसको इश्यू नहीं बनाना चाहिए। वो हो जाए ताकि कोई अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट हो। और जो सलमान गनी साहब कहते हैं, ठीक कहते हैं कि इलेक्शन के बाद वो वावेला नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन गलत थे, ये थे। हम एक और खलफशार में हम अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। ये जो परपेचुअल, ये जो परमानेंट एजिटेशन पाकिस्तान में है, वो जो एक हमारी कैफियत बन गई है कि इस बुरानी कैफियत में हमने कहा, बुरानी कैफियतों में आपने महंगाई वगैरह पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इकोनॉमी दुरुस्त नहीं कर सकते, इससे आप निकलना चाहिए। आप कह रहे हैं मजबूत हुकूमत आए और उसे चलने भी दिया जाए तब बात बनेगी।